और ये अहम खबर देखिए, श्रीलंका संकट पर इस वक्त ये बड़ी खबर है। पीएम विक्रम सिंघे ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की है। मिली जुली सरकार बनाने पर मंत्रियों की सहमति, सभी मंत्री अपना पद छोड़ने के लिए तैयार। पीएम ऑफिस ने इस बारे में जानकारी दी है। श्रीलंका पर 10 बड़े अपडेट्स हमने आपको दिखाए, लेकिन ये अपडेट्स भी आपको पर्सपेक्टिव देंगे। राष्ट्रपति भवन पर जनता जब धावा बोलती हुई नजर आई तो क्या हुआ? लगातार 48 घंटे से हालात यहां आउट ऑफ कंट्रोल नजर आए। बेहिसाब भीड़ और वॉलेंटियर्स ने यहां मोर्चा संभाल लिया है। वॉलेंटियर्स ये कह रहे हैं कि जब तक अब नए राष्ट्रपति नहीं आ जाएंगे, गोटाबाया यहां से विदा नहीं हो जाएंगे, तब तक यहां की रखवाली एक तरीके से वो करेंगे। जवानों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की थी। विद्रोह पर यह खुलासा हुआ है। लोग राष्ट्रपति राजपक्षे की लाइफस्टाइल देखकर हैरान हैं कि एक तरफ श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है और वहां के राष्ट्रपति इतनी आलीशान तरीके से खुद को रखे हुए हैं। आईएमएफ की चेतावनी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी चेतावनी है कि G20 देशों को वैश्विक कर्ज पर सोचना होगा। जिस तरीके से कंट्रीज डिफॉल्टर हो रही हैं या उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता सवालों के घेरे में आती जा रही है, आईएमएफ ने इस बारे में चेतावनी दी है। नहीं संभले तो हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे, ये भी कहा गया है। और रूस के रोल पर जरा देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री ने पुतिन को जिम्मेदार बताया है इसके लिए, और रूस की वजह से अनाज भी नहीं पहुंच रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के मिनिस्टर का यह कहना है। कर्ज की डेडलाइन के संदर्भ में कि 2027 तक श्रीलंका को $28 बिलियन का भुगतान करना है और सरकार पर करीब $50 बिलियन का बोझ है और 2027 तक 28 बिलियन इसमें से चुकाने हैं। जो कुछ हो रहा है उसे मॉनिटर कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है, और संसद से जल्द समाधान निकालने की अपील भी की गई है। गोटाबाया भागे, कुर्सी छोड़ेंगे 13 तारीख के बारे में उन्होंने कहा है कि इतला भी दे दिया। राष्ट्रपति तय तारीख यानी 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे। स्पीकर महिंदा यपा कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। यही वहां के संविधान के हिसाब से प्रोविजन है कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में स्पीकर एंटरिम प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। जल्द ही एक मिली जुली सरकार बन सकती है और एक पार्टी ने बहुमत का दावा भी कर दिया है। भारत ने स्थितियों को संभाला है। भारत सरकार का श्रीलंका को पूरा सहयोग रहा है और अब तक $3.8 बिलियन की मदद श्रीलंका को दी भी जा चुकी है। पोप फ्रांसिस ने इस बीच अपील की है। पोप फ्रांसिस ने कहा है, देश में लोग शांति बनाकर रखें और जिम्मेदार लोग फौरन ही जनता की परेशानियों को समझते हुए उसके समाधान के लिए कदम उठाएं। ये पोप फ्रांसिस ने अपील की है। और अब देखिए जरा ये जरूरी जानकारी, 1 अप्रैल 2022, ये टाइमलाइन के हिसाब से देखिए क्या महत्वपूर्ण हुआ। श्रीलंका संकट पूरी टाइमलाइन देखिए। अस्थायी आपातकाल लगाया गया था 1 अप्रैल 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का ऑर्डर भी दिया गया था और 3 अप्रैल 2022 को पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया था। फिर क्या हुआ? 3 अप्रैल 2022 को सेंट्रल बैंक के गवर्नर का भी इस्तीफा हो गया था और 12 अप्रैल 2022 को सरकार ने कर्ज डिफॉल्ट की जानकारी। 12 अप्रैल 2022 पहली बार कर्ज डिफॉल्ट की जानकारी। 12 अप्रैल 2022 को $51 अरब के कर्ज पर श्रीलंका डिफॉल्टर, यह जानकारी सामने आई। और 19 अप्रैल 2022 को पहली बार एक प्रदर्शनकारी की मौत हुई। फिर क्या हुआ? 10 मई 2022 को उपद्रवियों को गोली मारने का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। 10 जून 2022 को यूनाइटेड नेशंस ने गंभीर संकट की चेतावनी दी। 27 जून 2022 को सरकार ने कहा कि हमारे पास ईंधन खत्म हो रहा है। 27 जून 2022 को जरूरी सेवाएं छोड़कर पेट्रोल की बिक्री को बंद कर दिया गया। जून में महंगाई 54.6% तक पहुंच गई है। 1 जुलाई 2022 को जानकारी मिली। 1 जुलाई 2022 को पता चला कि 70% तक महंगाई का अनुमान है। और 9 जुलाई 2022 को प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। और फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति और पीएम भाग खड़े हुए। पीएम के घर को जला दिया गया। 13 जुलाई 2022 को अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति गोटाबाया इस्तीफा देंगे। इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री को और स्पीकर को इत्तला दे दी है। और देखिए लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं श्रीलंका से, एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि इस वक्त श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। आक्रोश बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति आवास तक को अपने कब्जे में प्रदर्शनकारियों ने ले लिया है। देखिए इस बीच बड़ी खबर ये, राजपक्षे परिवार की वजह से श्रीलंका कंगाल हो गया। राजपक्षे ब्रदर्स पर भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप लगे हैं। परिवार पर 42,000 करोड़ रुपए देश से बाहर भेजने का आरोप है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के गवर्नर ने पैसे भेजने में मदद की।
श्रीलंका के 70% बजट पर राजपक्षे भाइयों का कंट्रोल था और आज इस हालत में श्रीलंका पहुंच गया है कि वो डिफॉल्टर हो चुका है घोषित, दिवालिया हो चुका है, कंगाल है एक तरीके से श्रीलंका, और श्रीलंका की जनता सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है। और अब देखिए हम ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं कि राजपक्षे ब्रदर्स की वजह से आज श्रीलंका का ये हाल हुआ है, क्योंकि करप्शन में ये पूरा परिवार जो कि सरकार चला रहा था श्रीलंका में वो लिप्त था। देखिए ये फैमिली ट्री हम आपको समझा रहे हैं, राजपक्षे राज परिवार की सरकार में आखिर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए नजर डाली राष्ट्रपति पे, गोटाबाया राजपक्षे जो कि इस वक्त श्रीलंका छोड़कर भाग गए हैं अपनी जनता को इस हाल में छोड़ के। अब उनके भाई हैं पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, ये भी 11 तारीख को भाग गए थे अपने परिवार के साथ। सिंचाई मंत्री बनाया गया चमल राजपक्षे को जो कि भाई हैं, और साथ ही बासिल राजपक्षे ये भी भाई हैं और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। पूर्व वित्त मंत्री शशिंद्रा राजपक्षे कृषि राज्य मंत्रालय इन्हें दिया गया जो कि चामल राजपक्षे के बेटे हैं। अब देखिए पूरी फैमिली ट्री जिसमें ऐसा लग रहा था एक ही परिवार श्रीलंका को चला रहा था, सत्ता पे आसीन था। नामल राजपक्षे जिन्हें खेल मंत्रालय दिया गया, और ये कौन थे, ये महिंद्रा राजपक्षे के बेटे। योशिथा राजपक्षे पीएम के चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए जो कि महिंद्रा राजपक्षे के बेटे हैं। निपुण राणावका राजपक्षे राज्य मंत्री थे, महिंद्रा राजपक्षे का भांजा है। तो ये पूरा फैमिली ट्री ये बताता है कि आखिर क्यों ये हाल श्रीलंका का हुआ है इस वक्त। 70% पैसे का जो इस्तेमाल हुआ वो राजपक्षे परिवार ने अपने हितों के लिए किया।